हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जिन लोगों को डर लग रहा है उन्हें मैं एक बात बता देना चाहूँगा। दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट हमारी सिचुएशन के हिसाब से हमने यहाँ पर सेल के लिए बोला था इसके अंदर कि ये एक जोन है यहाँ पर, और जोन को उसने क्रॉस करके फिर ऊपर ट्रेंड लाइन आई, उसको क्रॉस करके ऊपर ओपन भी हो गया। करेक्ट। ये जो जोन था, इस जोन को भी देखिए आप गौर से, तो इस जोन को भी इसने बहुत अच्छे तरीके से कोई डाउन साइड यहाँ पर नहीं दिया। ये जोन को समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम अपने असली मुद्दे पर भी आएंगे दोस्तों, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, ये जो जोन मैंने बनाया था, ये कहाँ पर बनाया था? इस पॉइंट के ऊपर बनाया था। करेक्ट। ये लर्निंग वीडियो भी है और टारगेट तो हमारा पक्का है दोस्तों, उसको तो भूल जाइए, सोचिए मत। ठीक है। यहाँ पर किसी को ऐड करना हो तो ऐड कर लीजिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और ज़्यादा ही घबराहट हो रही है यहाँ से 420 का, ठीक है ना, 420 का आप एफएल ले सकते हैं किसी को ज़्यादा घबराहट हो रही हो। ठीक है ना। टारगेट बिल्कुल पक्का है, कोई दुनिया की ताकत जो है 16,150 को आने से रोक नहीं सकती है। ठीक है। आपको ही मालूम है कि लास्ट वीक क्या हुआ था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि टारगेट नहीं आया हो, और उसकी एक रेंज होती है। आपने पहले देखा होगा कि पहले क्या होता था दोस्तों। देखो, मैं ओरली पे जाता हूं यहाँ पर और आपको समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा। कभी कभी ऐसा होता है कि टारगेट्स जो होते हैं वो लंबे बन जाते हैं। ठीक है। पिछले टाइम के अंदर हमारे पास इस जगह के ऊपर 16,000 तक के लेवल, बल्कि मेरे पास तो 150 तक के टारगेट बने हुए थे ना। पर वो नीचे जाता है, वो रेंज होती है दोस्तों, उस रेंज में उसने कुछ नहीं करना होता। तो वो रेंज बड़ी थी, अब वो बड़ी वाली रेंज नहीं है, अब इसकी लिमिटेड कंडीशन हो चुकी है। ये कुछ ज़्यादा नहीं ऊपर जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी चला जाएगा और फिर वहाँ से नीचे आएगा तो हमारे को परेशानी होगी। नहीं, आप लोगों को बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे सेल कर लीजिए, बहुत बेहतरीन जगह है यहाँ पर। हाँ, 400 तक की इसके अंदर जो सिस्टम के हिसाब से बनता है वो 400 तक जाने की इसकी ताकत है। ठीक है। ये चीज़ भी है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और थोड़ा और ऊपर जाए, या यहाँ पे ऐड करके और आराम से प्ले का ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पे जाए, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है दोस्तों। ठीक है। अगर मैं इसे 15 मिनट पर लगा कर दिखाऊँ आपको, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मार्केट के अंदर इस वक्त यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से इसने अपना ट्रेड लिया हुआ है, मतलब ट्रेडिंग कर रहा है फिलहाल। ठीक है। दूसरा, यहाँ से अगर एक ऊपर की तरफ के लिए आ भी जाता है, तो अगर ये ब्रेकआउट है भी तो फेक होने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है ना। इसके ऊपर तो एक कैंडल का तो वेट आप वैसे ही करेंगे, ओरली कैंडल का जो हमारा सिस्टम बताता है, तो उसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। हालांकि कल किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा भी था, तो मैंने कहा था भाई कहीं भी सेल कर सकते हो। ये जो मैंने एंट्री आप लोगों को दिलाने के लिए बताया था, ये लेवल बताया था, वो सिर्फ इसलिए बताया था कि यहाँ पर सेल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जोन बन रहा था, कम से कम यहाँ पे सेल करना बनता था। ठीक है। और ऊपर ऐड करने के लिए भी मैंने आप लोगों को बात की थी, और ये भी बोला था कि ऊपर यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं 322, क्योंकि यहाँ पे इस वाले टॉवर का एक जोन बना हुआ। देखिए, आप उसको जोन तो बनाया है, उसके नीचे नहीं गया। ठीक है ना। नीचे जाएगा तो उसे नीचे जाना पड़ जाएगा ना। आप यहाँ पे देखिए, ये नीचे जोन तो बनाया पर उसके नीचे ट्रेड नहीं हुआ, ना फॉलो अप मिला। करेक्ट। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा इससे कि जोन किस तरीके से काम करते हैं।
पर हमें कहाँ कहाँ पे सेल किया, तो हमें वेट करना चाहिए था इसके नीचे का। अगर हम इसके नीचे का वेट करते दोस्तों तो फिर हमारा जो डिफरेंस है ना ये कम हो जाता, ठीक है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पे ऐड करना था। और हमने तो पोजीशन जो ली हुई है अपनी वो कॉल साइड में ली हुई है दोस्तों, करेक्ट। हमने अपनी जो पोजीशन ली हुई है वो कॉल साइड में ली हुई है। और अगर हम अभी देखें अपनी सिचुएशन तो 210 के आसपास ये एंट्री ली हुई थी और 277 के आसपास का प्राइस यहाँ पर चल रहा है फिलहाल, ठीक है। और मैंने दोनों तरफ का ट्रेड करने के लिए आप लोगों को बोला है कि भाई आप लोगों को दोनों तरफ का ट्रेड लेना है। और इसको मतलब दोनों तरफ का ट्रेड मतलब जो कॉल है इसको भी सेल करना है, इसको सेल करना है। ये वाली स्ट्राइक की कॉल 16,100 की स्ट्राइक की कॉल को सेल करना है। और ये अराउंड 6.45 के आसपास चल रही थी, तो इसको हमें क्या करना है 16,800 की कॉल को बाय करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि हमारे को 100 पॉइंट का प्रॉफिट होता है, तो ये जो होती है ये जो कॉल देख रहे हैं ऊपर वाली आप 16,800 वाली, ये हद से हद 3 रुपए की या 2 रुपए की भी हो जाती है। तो हमें इसमें लॉस अगर 5 पॉइंट का भी होगा तो हमें 95 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। अब इन दोनों को ट्रेड करने के लिए क्यों गया हुआ है, उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, तो वो ऊपर आई बटन के अंदर आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि हम अगर नेगेटिव है तो कॉल को सेल क्यों किया गया है, ठीक है ना। तो कॉल के अंदर क्या होगा दोस्तों, जो इसका प्रीमियम होगा उसका बेनिफिट मिलेगा हमें। सबसे बड़ी चीज, अगर हम पुट लेते तो हमारे को टेंशन रहती कि भाई अगर के पुट के अंदर ये बेनिफिट तो हो जाता है दोस्तों कि आपको लिमिटेड लॉस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। पर इसके अंदर अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस इसके अंदर होते हैं और उसके अंदर लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि आपने कॉल को शॉर्ट किया और कॉल कितना भी ऊपर जा सकता है, करेक्ट। पर वो मेरी नॉलेज में भी है मार्केट कहाँ पे चल रहा है, तो आप उस चीज़ को देख करके अगर किसी को घबराहट हो रही है या किसी ने ट्रेड नहीं लिया है अभी तक, यहाँ पर ट्रेड जरूर कीजिए दोस्तों। किसी को 16,100 की मैंने कॉल जो बोला है 18 अगस्त की, आप टेलीग्राम में जाके चेक करेंगे तो वहाँ पर 18 अगस्त का मैंने बोला है, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि मार्केट जिस सिचुएशन में है, कैसी सिचुएशन है दोस्तों कि हम हायर लेवल पर हैं, ठीक है। और जब मार्केट पूरे हायर लेवल पर होता है, जो ये रेंज यहाँ पर बना करके अपनी चल रहा है, तो जब हायर लेवल के ऊपर मार्केट होता है तो उसके अंदर जो डाउन साइड आता है ना वो तो तेजी से आता है, पर अप साइड भी तेजी से आता है। तो हमारा जो टारगेट है वो तो पक्का है ही, ठीक है ना। पर टारगेट पक्का होने के साथ साथ मार्केट के अंदर वीकनेस नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर जितना स्ट्रेस करेगा वो एक लिमिट है उसकी, ठीक है। मेरे को भी पता था, बैंक निफ्टी का भी आइडिया था जब 600 का मैंने टारगेट दिया था आप लोगों को, ठीक है ना। और 12 पॉइंट से देखा जाए तो अभी भी वो टारगेट पेंडिंग है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट इस तरीके की होती है, ये एक दिन के अंदर दोस्तों कोई एक न्यूज़ आएगी और एक दिन के अंदर नीचे हो जाएगा। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बैंक निफ्टी के अंदर उस टाइम पे क्या चल रहा था वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाया था, ठीक है। तो उसमें क्या था दोस्तों, जब बैंक निफ्टी अराउंड यहां पर, हाँ गुड, इस पॉइंट की बात है, हाँ दोस्तों, जब बैंक निफ्टी ने ये 35,800 का ब्रेकआउट दे दिया था, ठीक है ना, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं। जब इसने ये ब्रेकआउट दिया था तो इसके अंदर यहां पर
इस जगह के ऊपर ये अपना सेल जो था ना, इसने इस जगह के आसपास अपना सेल एक्टिव किया था, करेक्ट दोस्तों। और देखिए मार्केट चला गया ऊपर, तो उसे अपनी रेंज के हिसाब से वापस ही आना पड़ा। और सॉरी, यहाँ इस जगह की बात है कि यहाँ पर था, ऐसा हुआ था कि उसने सेल एक्टिव किया था, बल्कि यहाँ पे सेल एक्टिव किया था। सेल एक्टिव करने के बाद उसको देखिए नीचे टारगेट देने के लिए, बल्कि उससे अगर टाइम लगाता है तो बहुत ज़्यादा बिग टारगेट देने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। पर उसकी लिमिट है एक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर 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 चलता ही चला जाएगा, नहीं, लिमिट होती है उसकी। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो अनलिमिटेड रेंज में चला जाए, ठीक है। ये इस जो थ्योरी के अंदर दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये भी आपको पता होता है, आइडिया होता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं होगा, ठीक है। ये आपको पता होगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, वो भी इसमें आता है, तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, अभी फिलहाल अपनी पोजीशन को, निफ्टी की जो पोजीशन है उसको बिल्कुल आराम से, बिना टेंशन के, अगर किसी को टेंशन है तो भैया कॉल पुट में ट्रेड अगर कर रहा है तो वो सिर्फ कॉल में ट्रेड, पुट में ट्रेड करे, ठीक है ना। पर ट्रेड पुट में करेगा तो इस सिचुएशन के अंदर उसको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि पुट बाय करे या कॉल बाय करे, इस तरीके के ट्रेड करे। पर आपको अगर असली में, रियली में प्रॉफिट लेना है तो आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, ठीक है ना, करेक्ट। स्टॉप लॉस आपको जो अपने हिसाब से दिखाई देता है वो स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। 360 कुछ का भी स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं अपने हिसाब से, तो ठीक है ना। पर मेरे हिसाब से दोस्तों, मैं पहले ही बोल देता हूँ क्योंकि कल किसी ने कमेंट लिखा था, ठीक है। मेरे हिसाब से 16,150 को आना कंपलसरी है दोस्तों, ये कंफर्म हो चुका है। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर, अगर इसने एक कैंडल ऊपर बना भी दी यहाँ से, तो जितने भी लोग हैं सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे कि भाई ब्रेकआउट हो गया। अब बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी जो है ना, अब 16,700-800 जाएगा। और वही सबसे बड़ी गलती होगी क्योंकि हमारे को लेवल नीचे छोड़ के आया है, ठीक है ना। हम कंफर्म है, वो चीज़ अभी तक फेल नहीं हुई है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बस इतना ध्यान रखिए कि फेल नहीं हुई है और हम लास्ट एज के आसपास ही हैं अभी, ठीक है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर पोजीशन को ऐड किया जा सकता है और अपनी पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। जिन्होंने सेल नहीं किया है अभी तक, वीडियो नहीं देखा हो, वो अपनी पोजीशन को सेल भी कर सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया 16,400 तक, 420 तक जा सकता है ये, उसी हिसाब से अपनी पोजीशन को आप ले सकते हैं, ठीक है। अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर पुट में बाय करेंगे आप, यहाँ पर पुट में बाय कर सकते हैं। तो फिर पुट बाय करेंगे यहाँ पर, तो उस कंडीशन के अंदर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि कॉल अगर ऐड नहीं कर सकते हैं तो पुट बाय कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर कॉल सेल करने के लिए ऐड नहीं कर सकते हैं, कॉल सेल नहीं कर सकते हैं यहाँ पर और एवरेज करने के लिए, तो उस कंडीशन में यहाँ पर पुट बाय कर लीजिए, क्योंकि हम एज के आसपास हैं, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो कॉन्फिडेंस देने के लिए और पीछे जो बीता है उसको समझाने के लिए मैंने बनाया है। लिमिटेड है, 420 तक मैंने आपको बताया है, जरूरी नहीं है कि 420 तक जाए ये, ठीक है, ये भी समझ लेना, ठीक है। तो रेंज के आसपास ही है हम यहाँ पर। अपना पुट की पोजीशन आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, कोई बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।